देखो हम कल कर रहे थे पृथ्वी के सापेक्ष गति कर रहे थे, 3 तरीके से पढ़नी थी। कौन कौन सी पढ़नी थी? पहली जो पढ़ी थी वो तो पढ़ी थी आपने, कौन सी दिशा में पढ़ी थी? क्षैतिज में। एक बार पढ़ी थी ऊपर से नीचे फेंकने के लिए, और एक पढ़नी है नीचे से ऊपर के अंदर। दो कंडीशन है, नीचे वापस, ठीक है। कल जो निकालती वो दूरी को निकालती थी कि जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो अपनी जगह ना के अपनी जगह से विस्थापित होगा। वो विस्थापन का मान कितना होगा वो कल निकालिएगा, 1/3 हो जाएगा। ये निकला था वो विस्थापन। जब आप किसी को ऊपर से नीचे फेंकते हो वो अपनी चीज में ना के अपनी जगह से विस्थापित होता है। उस विस्थापन का मान कितना आया था? अब आपको इसी के अंदर समय और निकालना है। जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे आने में उसे कितना समय लग रहा है, वो समय का मान और ज्ञात करना है। इसी टॉपिक के अंदर कंटिन्यू लिखिए। जब किसी पिंड को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उस पिंड को धरातल तक पहुंचने में लगा समय। समय के लिए आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो v बराबर u प्लस एटी से, और एक s बराबर ut प्लस हाफ यूज कर लो। इसी से भी निकालो। इनिशियल वेक्टर का 0 है। s दूरी कितनी की थी? यहाँ से यहाँ तक आपने की थी दूरी कितनी है? सरल के लिए काम क्या करेगा? खत्म ही वाली कंडीशन। अब लास्ट बची है तीसरी कंडीशन। अब क्या करना है आपको? पहले ऊपर से नीचे बैठ रहे थे, अब नीचे से यहाँ से यहाँ बैठना है। यहाँ से आप बैठे भी यहाँ तो जाएगा नहीं, जाएगा कहाँ? फिर विस्थापन आएगा इसमें। कितनी दूरी को बैठोगे? तीसरा पॉइंट डाल के लिखिए। पृथ्वी से, तीसरा पॉइंट, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर व नीचे गिरते पिंड पर कोरोलियस बल। ऊर्ध्वाधर ऊपर व नीचे गिरते पिंड पर कोरोलियस बल। अब ये ऊपर भी जाएगा, मैंने ऊपर और नीचे दोनों स्टेशन वाला है, क्योंकि मैं नीचे से जब ऊपर बैठूंगी तो वो ऊपर भी जाएगा और लौट के वापस नीचे भी आएगा। तो मतलब वो ऊपर जाएगा तब भी विस्थापन होगा और नीचे आएगा तब भी विस्थापन होगा। तो दोनों जगह पर आपको विस्थापन का मान और दोनों समय का मान ज्ञात करना है। अब मैं इसको प्रारंभिक में पहले 0 माना था, अब 0 नहीं मान के जल्दी मान के चल रही हूँ v0। देखिए, यदि किसी m द्रव्यमान के पिंड को
लैम्डा अक्षांश वाले, लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर स्थित पिंड का कोणीय वेग, का कोणीय वेग कितना था? ये तो निकाल चुके हो। ओमेगा बराबर फर्स्ट क्वेश्चन ये कौन सी अक्ष के अनुदिश फेंका गया है? पिंड कर दिखाना, जेड अक्ष के अनुदिश। अब जब आप जेड अक्ष के अनुदिश फेंकते हो तब वेग निकालेंगे। लिखना मत, वेग बराबर क्या होता है? u प्लस v बराबर इनिशियल वेग आज कितना है प्रारंभिक माइनस दिशा, ठीक है लिखिए। यदि यदि m द्रव्यमान के कण को यदि m द्रव्यमान के कण को z अक्ष के अनुदिश फेंका जाता है तो इस क्षण पिंड द्वारा तय किया गया वेग, ये लिखो, इसको डाल देना समीकरण नंबर 2। अब करना है कोरोलियस बल, पिंड पर लगने वाला कोरोलियस बल। पिंड पर लगने वाला कोरोलियस बल क्या होता है फॉर्मूला? मेगा का मान पता है, ई का मान पता है, रखिए एब्सोल्यूट। एम तो था ना, होगा बल के क्या प्रॉब्लम है? 0 क्रॉस के माइनस आई का मतलब
बोलिए इस पर कौन सी दिशा में लग रहा है? मतलब इस क्लास में छुट्टी है तुम्हारी? केमिस्ट्री की नहीं चल रही? चल रही है? कहाँ चल रही है? तो रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन की तो संगीता मैडम की चल रही है तुम्हारी। दोपहर में चलती है? कोई लेता है? कोई लेता है यहाँ पर रिवीजन क्लास केमिस्ट्री की? चलो अब निकालना है विस्थापन। विस्थापन कैसे निकलेगा? वही है बराबर ma d स्क्वायर dx ओवर dt dv ओवर dt वेग निकालो, वहां से समाकलन करके जाओ निकालो। और पूरा कैसे f का मान कितना है? दिशा नहीं ले रही क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने m से a को क्या लिख सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? dv ओवर dt v नॉट का क्या होगा? t माइनस dt स्क्वायर अपॉन प्लस कांस्टेंट। अब एक का मान निकालना है। प्रारंभ में t बराबर 0 है, जबकि t बराबर 0। v बराबर प्रारंभ में समय तो 0 है, वेग कितना था? v नॉट। v नॉट था आपका कौन सी दिशा में? z दिशा में। पर ये कौन सी दिशा चल रही है आपकी? मतलब x दिशा चल रही है। x दिशा में वो v नॉट नहीं है। कौन सी दिशा में v नॉट लिया था आपने? z दिशा में। मतलब x दिशा में कितना होगा इनिशियल वेग? 0। मतलब यहाँ पर इनिशियल वेग जो होगा वो कितना होगा इसका? और v आपका कौन सा वेग होता है? प्रारंभिक या अंतिम? अंतिम वेग। तो मतलब वेग कितना है इसका? 0। कर दूँ ना? अंतिम वेग 0 क्यों होगा? क्योंकि कल मेरे हाथ में, जब हाथ में तो 0 तो v नॉट है। जैसे ही छोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर वापस नीचे आता है। जब ऊपर जाता है कुछ सेकंड के लिए रुका तो उसका अंतिम वेग भी क्या हो गया? 0। केवल z दिशा में प्रारंभिक वेग उसका v नॉट है, बाकी x और y में भी प्रारंभिक वेग क्या है उसका? 0 है। तो इसका मतलब v 0 है ना केस में। a का मान कितना आ जाएगा? 0। 2 मेगा cos लैम्डा v नॉट t माइनस t स्क्वायर अपॉन, अब क्या निकालना है?
बी नॉट टी का क्या हो जाएगा, बी नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जी टी क्यूब अपॉन प्लस, फिर इसमें लगाइए प्रारंभ समय क्या है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी नहीं होगा शुरू में तो क्या लगाइए, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, एक्स की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लो, टी कौन सा वाला आएगा, डी नॉट अपॉन, तो डी नॉट बचा माइनस जी टी अपॉन 3, दो से ये बी नॉट क्या है आपका, प्रारंभिक वेग जेड दिशा में, अगर मैं प्रारंभिक वेग, और यहाँ कौन सा चल रहा है x, तो मतलब x दिशा में बी नॉट तो होगा नहीं, अब x दिशा में क्या हो जाएगा बी नॉट का मान 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही क्या बचेगा आपका वैल्यू, इसके बाद लिखना पहले, यहाँ तक लिख लो फिर मैं जो लिखवाऊंगी। बात क्यों कर रहे हैं, बोलो देखिए प्रारंभ में जेड दिशा के अनुदिश, प्रारंभ में जेड दिशा के अनुदिश कण का वेग v नॉट होता है, कण का वेग v नॉट होता है, तथा x एवं y दिशा में, तथा x एवं y दिशा में इसी कण का वेग 0 है, इसलिए v नॉट बराबर 0 होगा, इसलिए v नॉट बराबर 0 होगा। v नॉट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, x कितना निकलेगा, ये तो 0, ये माइनस 1 माइनस क्या शो कर रहा है, दिशा को, दिशा कैसी है, x की भी दिशा है माइनस में दिशा का मतलब है आपका कण अब ये लौटती वाली अवस्था में, लौटती ऊपर तक चला गया, ऊपर से जाने के बाद जब नीचे आएगा तो विस्थापन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ये दर्शाती है आपका ये विस्थापन आपका।
समय और निकालना है। अभी मैंने वेग का मान निकाला था बीच में, एक समीकरण आई थी v बराबर कितनी निकली थी, लिखना मत, यहीं तक लिखूंगा। 2 मेगा cos लैम्डा ये ना v था नीचे, याद है लिख लिया, उसको बाद में लिखना, पहले ये लिखिए। अब मैं निकाल रही हूँ समय का मान, ये तो विस्थापन आ गया। अब जब ऊपर से नीचे आएगा तो समय कितना लगेगा, वो समय का मान निकालते हैं। जब कण वापस लौटता है तब पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय पृथ्वी पर लौट के आ रहा है तो समय कितना लगेगा वो निकालते हैं। जब वापस लौट के नीचे आ जाएगा वेग क्या हो जाएगा उसका 0, तो पृथ्वी का मान क्या हो जाएगा, खत्म, ये 0। 2 मेगा cos लैम्डा v नॉट t माइनस ct स्क्वायर अपॉन, अंतिम में 0 हो गया, ये गया 0 में, v नॉट t बराबर ct स्क्वायर अपॉन 2, किसका मान निकालना है 2v नॉट अपॉन, अब देखिए समय भी निकल गया और विस्थापन भी निकल गया। एक लास्ट टॉपिक है फोको पेंडुलम, खत्म हो गया। फोको पेंडुलम करवाऊंगी पहले। अरे बात नहीं करो, बहुत बातें कर रही है क्लास, हो गया कंप्लीट, लास्ट टॉपिक डालिए। इंग्लिश में फोकाइट्स बोलते हैं, इसमें फोको लिखते हैं। फोको साइंटिस्ट का नाम है, बताया क्या तो बताऊंगी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए लोलक क्या होता है, क्या होता है पेंडुलम। अब इंग्लिश मीनिंग बोल दिया, बैठो जल्दी जल्दी, तीसरी क्लास में आते हो। देखो लोलक क्या होता है, पहले ये सुनो, बात नहीं फोको लोलक बाद में पढ़ेंगे। लोलक क्या होता है, ये धागा है, धागे से हमने नीचे कुछ भी लटका दिया, लटकाने के बाद आप उसे खींचोगे, खींचने के बाद उसे छोड़ोगे, यहाँ आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा। जब कोई पिंड वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है उसे बोलते हैं लोलक। अगर वो झूला झूलते हैं तो जिस
पोजीशन पर होते हैं, हम लौट के वापस एक बार उस पोजीशन पर आते हैं। जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है उसे बोला जाता है लोलक। पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम चलता है, वो वापस जहां पर होता है उस सिचुएशन में एक बार लौटता है तो उसे बोला जाता है लोलक। घड़ी घूमती है, घड़ी की सुइयां घूमती हैं, घूमने के बाद वो अपनी एक वापस उसी जगह लौटती है, नहीं लौटती है? बस तुम बताओ, घड़ी की सुई घूम रही है, घूमने के बाद वापस अपनी सिचुएशन में लौटती है या नहीं लौटती? लौटती है, तो वो भी क्या है? दोलन। अब दोलन कौन सी है वो बात अलग है, दोलन भी बहुत टाइप के होते हैं। घड़ी जो घूम रही है वो भी दोलन कर रही है, पेंडुलम जो घूम रहा है वो भी दोलन कर रहा है, लेकिन दोनों दोलनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो चैप्टर है चौथी यूनिट, तब पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ा रही उसको। अभी तो मैं केवल लोलक पढ़ा रही हूँ। लोलक क्या होता है? फोकल लोलक क्या था? वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक पेंडुलम को उठा के, कोई जो दोलन करता है उसको उठा के अंतरिक्ष में ले गए। अंतरिक्ष में किस जगह पर? पूरब दिशा, वहां पर ले गए उत्तर पूरब दिशा में, पृथ्वी के उत्तर पूरब दिशा में पेंडुलम को रख दिया और वहां पर उसे चला के एक बार छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ने के बाद देखा, जब उन्होंने उत्तर पूरब दिशा में रखा है तो मतलब पेंडुलम का रुकना जो होगा या तो उत्तर में होगा या फिर पूर्व दिशा में होगा। तो उन्होंने क्या करा, जब रख के छोड़ा, छोड़ने के बाद उन्होंने देखा वो पूरब दिशा में आके उसका पेंडुलम रुक जाता है। अगर पूरब दिशा में आके रुकता है तो उन्होंने वहीं से आवर्तकाल ज्ञात किया था कि आपकी पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितने घंटे ली थी? आपके 24 घंटे ली थी। मतलब पूरा एक दिन से एक रात लाने में, एक सुबह से अगली सुबह लाने में कितने टाइम ले लिए? वो 24 घंटे ले लिए। 24 घंटे उन्होंने किसकी हेल्प से निकाले थे? लोलक की, इस फोको लोलक की हेल्प से। पेंडुलम को ले गए उत्तर पूर्व दिशा में, उधर जाके उन्होंने क्या करा, लोलक को रख दिया, चला के छोड़ दिया। चला के छोड़ने के बाद उन्होंने जाके देखा 24 घंटे बाद वो कौन सी दिशा में आके रुका था? पूर्व दिशा में। और वहां से उन्होंने अनुमान लगाया, जब कितने घंटे बाद रुका वो? 24 घंटे बाद। तो उन्होंने बोला पृथ्वी अपना वापस समय दोबारा रिपीट कितने घंटे बाद करेगी? 24 घंटे बाद। उसको तभी ये आवर्तकाल सेट हुआ था, समय घड़ी को बनाया गया था 24 घंटे। किसके अनुसार बनाया गया था? फोको साइंटिस्ट ने बताया था, तब कभी घड़ी का आविष्कार किया गया था। हाँ, अगर वो 24 घंटे बाद वहां पर पेंडुलम रुक रहा है, इसका मतलब पूरा एक काल होने में कितना समय लेता है? वो 24 घंटे का समय ले रहा है। उसको नाम दिया गया फोको पेंडुलम। आगे समझे फोको पेंडुलम क्या है? लिख दीजिए जरा, फोको पेंडुलम होता क्या है। सन 1851 सन 1851 में फोको नामक वैज्ञानिक ने 70 मीटर लंबे तार पर, मतलब जो तार लिया था, पेंडुलम जो बनाया था उन्होंने, वो 70 मीटर का तार लिया। 70 मीटर लंबे तार पर 28 किलो भार को लटकाकर दोलन करवाया। तो दोलन काल का मान 17 सेकंड प्राप्त हुआ। दोलन काल और 24 घंटे में फर्क है, बताऊंगी दोलन काल क्या है। दोलन काल का मान 17 सेकंड प्राप्त हुआ। दोलन काल होता है, ये वायर है यहाँ लटका हुआ, आपने ये पकड़ा, ये यहाँ से छोड़ा, यहाँ से वापस यहाँ आएगा, यहाँ से वापस यहाँ आएगा, यहाँ से वापस यहाँ आएगा। समय नोट करना, एक चक्कर में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्यों? इधर इधर और इधर, ये एक दोलन काल है। एक दोलन काल में कितने समय लिया उस पेंडुलम ने? 17 सेकंड प्राप्त हुआ। अतः फोको ने पेंडुलम के दौरान ये प्रेक्षित किया, फोको ने पेंडुलम के दौरान यह प्रेक्षित किया कि पेंडुलम का दोलन तल
कि पेंडुलम का दोलन दल एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाता है। पहली जैसी स्थिति मतलब वापस से बीच में आ जाता है, जैसा था। पहली जैसी स्थिति में आ जाता है। इस काल को घूर्णन काल कहते हैं। इस काल को घूर्णन काल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यदि इस दोलक को धरती के ध्रुवों पर ले जाकर दोलन करवाया जाए, तो लोलक पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक कोरोलियस बल कार्य करेगा। पृथ्वी घूमती है गोल, आप उसको दोलक को जाके रख दो, दोलक तो अपनी जगह स्थिर ही रहेगा। जैसे ही पृथ्वी घूमती जाएगी तो पृथ्वी के सापेक्ष ऐसा लगेगा ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। और घूमती हुई अवस्था में जब लगता है तो उसे बोलते हैं हम कोरोलियस बल। और जो कोरोलियस बल इस दोलक पे लग रहा है ध्रुवों पर, तो वो हमेशा पृथ्वी की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा, कार्य करेगा, जो कि पृथ्वी की दिशा के विपरीत कार्य करता है। पृथ्वी की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि पृथ्वी के, या तो लिख लो पृथ्वी के विपरीत दिशा में कार्य करेगा या पृथ्वी की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। लिख लिया। तथा निश्चित समय बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। निश्चित समय बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। हमने पृथ्वी बनाई थी, ये बनाना कुछ नहीं, समझ लो क्यों मेगा दिया था। ये तो पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो मेगा कौन से? अब पृथ्वी के ध्रुवों पर ले जाके आपने क्या करा, लोलक रख दिया। यहाँ पर रखा है, ये इसके ध्रुवीय दिशा है, ध्रुवीय तल है। अगर ध्रुवीय तल है तो आपने यहाँ पर रख दिया लोलक। जो क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूमते घूमते ये घूमेगा, इसको कोरोलियस बल कार्य करेगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में जाएगा। तो इसके कौन से अक्षांश पर रखना चाहिए, लैम्डा अक्षांश पर। तो इसका मतलब इसमें भी दो घटक निकलेंगे लैम्डा के ओमेगा के सापेक्ष, एक तो कॉस निकलेगा और एक साइन। अगर कॉस निकलता है तो क्षैतिज में निकलता है, और साइन निकलेगा वो किस में निकलेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब इसके फिर दोबारा दो घटकों में बांटूंगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यदि लोलक को लैम्डा अक्षांश वाले बिंदु P पर, यदि लोलक को लैम्डा अक्षांश वाले बिंदु P पर ले जाया जाए तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण के दो घटक प्राप्त होंगे। क्षैतिज घटक लिखो, क्षैतिज घटक
ओमेगा कॉस लैम्डा, ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा। लिख देना क्षैतिज घटक ओमेगा कॉस लैम्डा, ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा। अब देखो इसके अंदर जो लोलक है उसका कोरोलियस बल उत्पन्न हो रहा है। कोरोलियस बल कौन से घटक के कारण उत्पन्न होगा, क्षैतिज के कारण या ऊर्ध्वाधर के कारण? मैंने बताया अगर लोलक को आप वहां ले जाते हो ध्रुवों पर तो उसमें दो घटक मिलते हैं, एक तो इसका मिलेगा ओमेगा साइन और एक मिलेगा ओमेगा कॉस। अब इस जब आप ये आपका पृथ्वी घूमेगी तो इसका मतलब आपका पीछे आता हुआ दिखेगा, कोरोलियस बल लगता हुआ प्रतीत होगा। कोरोलियस बल कौन से घटक के कारण लगता है, क्षैतिज के कारण लगता है या ऊर्ध्वाधर के कारण लगता है? ऊर्ध्वाधर के कारण। क्षैतिज के कारण आपका नहीं लगेगा कोरोलियस बल। कोरोलियस बल जो कार्य करेगा वो करेगा आपका ऊर्ध्वाधर के कारण। तो मतलब अगर इस पे कोरोलियस बल का मान ज्ञात करना है तो आपको कौन सा घटक काम करना पड़ेगा, साइन वाला, कॉस वाला काम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा, ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के कारण कोरोलियस बल उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के कारण कोरोलियस बल उत्पन्न होता है। जो कि दोलन तल के लंबवत होता है। अतः दोलन तल का आवर्तकाल, दोलन तल का निकालो आवर्तकाल कितना निकलेगा। जब वो वापस आके एक पूरा चक्कर लगाएगा लौटने में कितना आवर्तकाल लगेगा, आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर ओमेगा। अब इस पर कोरोलियस बल भी काम करेगा, पेंडुलम के ऊपर कल काम करेगा तो ओमेगा की जगह घटक कौन सा लेना पड़ेगा आपको, साइन। अलग कर रही हूँ, 2 पाई बाय ओमेगा 1/, 2 पाई बाय ओमेगा किसका है, ये क्या है, पृथ्वी का आवर्तकाल। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे अपॉन ये किसका आवर्तकाल निकला है, दोलन तल का। जो आपका पेंडुलम दोलन कर रहा है उसका आवर्तकाल कितना होगा, 24 घंटे साइन लैम्डा। दोनों में फर्क कर लेना, इसको टी नॉट कर देना। टी नॉट तो ले रही हूँ दोलन तल का आवर्तकाल और टी ले रही हूँ पृथ्वी का आवर्तकाल। लिखिए क्या लिखा वहां पर, दोलन तल का आवर्तकाल टी नॉट बराबर 2 पाई ओवर ओमेगा साइन लैम्डा। घंटे ये लिखिए, इसके सामने ब्रैकेट में ये लिखना, यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद ब्रैकेट में ये लिख देना, तो लिख दो 24 बटा साइन लैम्डा। इसमें 2 केस करने पड़ेंगे। अक्षांश लैम्डा दे रखा है, एक क्षैतिज दिशा में एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। विशेष स्थिति पहला, अगर लैम्डा 0 डिग्री है, 0 का मतलब क्षैतिज दिशा में, लिखना मत मैं बोल रही हूँ वो लिखो। यदि यहाँ तक लिख लिया उसके बाद लिखिए, यदि पेंडुलम क्षैतिज तल में है, यदि पेंडुलम क्षैतिज तल में है, क्षैतिज तल में तो लैम्डा का मान कितना होगा 0 और साइन लैम्डा
0। हमें क्या निकालना है? दोलन का आवर्तकाल T नॉट 24/0। दोलन का आवर्तकाल कितना निकलता है? अनंत। अतः पृथ्वी के क्षैतिज तल पर कोई भी दोलन नहीं होता, क्योंकि आवर्तकाल अनंत पहुंच चुका है। आवर्तकाल अनंत का मतलब हो गया समय आप नोट नहीं कर सकते हो, समय में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब वहां पर दोलन नहीं हो रहा है। दूसरा केस लिखिए, यदि पेंडुलम ऊर्ध्वाधर दिशा में हो, ऊर्ध्वाधर तल पर है, यदि पेंडुलम ऊर्ध्वाधर तल पर है, लैम्डा की जगह करिए 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा 1, 24/1 कितना मिलेगा? 24 घंटे मिल गया। 24 घंटे। तो इससे पता चलता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दोलन का आवर्तकाल मिलता है वो कितना मिलता है आपका? 24 घंटे। घड़ियों में वो घंटे लगे रहते हैं नीचे पेंडुलम, वो 24 घंटे बाद ही टन बोलता है। वो CITC से करवाया गया था, आवाज आती है उसमें से, और फिक्स 24 घंटे बाद ही आती है। तो इसका मतलब जब लैम्डा को 90 डिग्री करते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है या 1 आ जाता है, तो दोलन का आवर्तकाल भी कितना मिलता है? 24 घंटे, जो कि पृथ्वी के आवर्तकाल के क्या रहता है? बराबर रहता है। क्योंकि आजकल जो आप पेंडुलम सेट करे जाते हैं घड़ी में, वो भी जब सुबह के 4 बजते हैं तभी घंटा होता है उसका, उसमें सब आ जाती है टन। तो उसका मतलब उसे भी पता है कि 24 घंटे बाद मैं रिपीट होऊंगा, तो वो रिपीट अपनी आवाज तभी करता है जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फोकोडोलन। देखिए T नॉट बराबर 24 घंटे। ये दोबारा लिखना, लिख लिया? अतः दोलक को पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर तल पर, दोलक को पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर तल पर ले जाकर दोलन कराया जाए, दोलन कराया जाए, तो दोलन काल 24 घंटे प्राप्त होता है। तो दोलन काल 24 घंटे प्राप्त होता है। अब देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल बताते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज सुनो, हमारी घड़ियां होती हैं, हम यहाँ पर हैं, जितना टाइम हो रहा है उतना ही रहेगा। आप अंतरिक्ष में पहुंच जाइए, घड़ी चलेगी या बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। घड़ी चलना बंद हो जाती है। फिर घड़ी कौन सी पहनी जाती है जब अंतरिक्ष में जाया जाता है? स्किन वाली, जो स्किन टच पर समय बताती है, जो हमारी पल्स से चलती है घड़ी, वो घड़ी आती है पल्स वाली। नहीं देखी होगी देखना नेट पर। ये तो होती है शहर वाली घड़ी, तो यहाँ समय बता रही है। इसको आप अंतरिक्ष में ले जाइए, चांद पे जाओ तो ये चलना बंद हो जाती है। उस समय जो नोट किया जाता है वो पल्स वाली घड़ी से करा जाता है। घड़ी पहन लेते हैं, हमारी जो पल्स चलती रहेंगी उससे वो टाइम आगे बढ़ता जाता है। वो दोनों जगह काम करती है, यहाँ भी और वहाँ भी, क्योंकि इंसान में तो कभी कम चेंज आएगा ही नहीं। ये वाली घड़ियां बंद हो जाती है। लेकिन इस घड़ी को जब आप ऊर्ध्वाधर तल पे ले जाओ, ऊर्ध्वाधर तल मतलब जब नॉर्थ और साउथ पर ले जाओगे तब ये काम करती है। जितना समय इधर होगा वही नॉर्थ पे जाओ आप, नॉर्थ तक पर भी कितना ही रहेगा, साउथ पर जाओ यही रहेगा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट पर जाने पर इसमें घड़ी का चलना बंद हो जाएगा। आगे समझ रहे? ये किन्होंने हो जाता है, फोकोल कंप्लीट चैप्टर। टाइम 5 मिनट बचे हैं वैसे तो भी चैप्टर देना इसका जरा, इसकी बुक दो। यूनिट कंप्लीट हुई है 3 चैप्टर से, 3 चैप्टर से तीनों कंप्लीट हो गए। कल से दूसरी स्टार्ट करेंगे। कौन सी पढ़नी? अच्छा बोलो नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए।
बात नहीं करो, क्वेश्चन देखो फटाफट। एक 100 ग्राम का पेट, एक 100 ग्राम का पेट एक 100 ग्राम का पेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड वेग से एक निर्देश तंत्र में गति कर रहा है, एक निर्देश तंत्र में गति कर रहा है, जो स्वयं इतने कोणीय वेग से, रेडियन आ गया मतलब कोणीय वेग है, जो स्वयं इतने कोणीय वेग से किसी अन्य स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी अन्य स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो पिंड पर लगने वाला, तो पिंड पर लगने वाला कोरोलियस बल क्या होगा? मतलब आपको इसमें क्या याद करके जाना है? कोरोलियस बल फॉर्मूला क्या होता है? -2m ओमेगा क्रॉस b, ओमेगा कोणीय वेग, b m दे रखा है 100 ग्राम, सॉल्व करो निकालो, कर लोगे? क्रॉस खोलना आता है? कर लो, जरा आंसर बता दो फिर चले जाओ। करो आंसर बताओ और जाओ। 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेना।
नहीं निकल रहा? हाँ माइनस में ही आएगा आंसर, तो माइनस में फॉर्मूला तो कितना आ रहा है माइनस, पॉइंट में निकलेगा। बोलो क्या हुआ, नहीं निकला? चलो घर से करके लाना जरा। लेकिन कल आंसर पूछूंगी मैं, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? इसमें है क्या? ये 100 है, 200 है क्या, 300 देख के तो 400 के गैप कर लो, या 10 की पावर -2 है, नीचे 100 ले जाओ, 1/100 0.01 आई गैप 0.01 जे गैप, दोनों में क्रॉस लगा दो, आई 0, आई और जे के चेंज करके वैल्यू निकाल दो बस। चलो घर पे कर ले।